बचपन से ये सुना है कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। अब ऐसा मसला आ गया है कि हमें समझ नहीं आता कौन सा सही टाइम है बिजनेस स्टार्ट करने का या कोई नया आइडिया शुरू करने का, कोई नई इनिशिएटिव स्टार्ट करने का। आपके ख्याल में कि क्या वो चीज़ है कि जो ट्रिगरिंग पॉइंट हो जहाँ पे हम कहेंगे नहीं ये सही टाइम है शुरू करने का? देखिए, हर वक्त सही टाइम होता है, बस शर्त ये है कि आप उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जो क्राइसिस होते हैं, जिसको आपने कहा कि नाजुक दौर है, जब क्राइसिस आते हैं ना, अपॉर्चुनिटी उसी में निकलती है। अगर जिसको आप नाजुक दौर कहते हैं तो वो फिर सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी वाला दौर ही वही होता है। तो इसका मतलब पाकिस्तान में हर वक्त अपॉर्चुनिटी रही है बिजनेस के लिए। और पाकिस्तान की, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने कहा है पॉपुलेशन 64% है, तो हमारे पास जब लेबर फोर्स भी इतनी ज़्यादा है तो आई एम श्योर आप इस बात से एग्री करेंगे कि उस लेबर को यूटिलाइज करना है, उस पॉपुलेशन को यूटिलाइज करना इस बिजनेसमैन का एक आर्ट होता है। देखिए, पाकिस्तान में यूथ भी है, लेबर भी बहुत है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारे पास लेबर है लेकिन वो स्किल नहीं है, ट्रेन नहीं। हमने अभी तक अपने लोगों को ट्रेन नहीं किया, यानी वो ट्रेनिंग नहीं दी जो हर दौर की जरूरत है। अगर आप देखें, आज भी इतनी जॉब्स हैं, इतना काम है, लेकिन उस स्टैंडर्ड के हमारे पास मैन पावर नहीं। लेकिन हम सर ट्रेन करते हैं तो लोग कतर, यूएई, मिडल ईस्ट कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज चले जाते हैं। सवाल ये, बिजनेसमैन क्या करे आखिर करे तो जब वो चले जाएंगे तो यहाँ से? देखिए, पहले चीज तो आप ये सोच लें कि आप किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं या अपने एम्प्लॉय को ट्रेन कर रहे हैं, तो आप उसको ट्रेनिंग के दौरान जो आपका खर्चा, जिसको लोग एक्सपेंस लिखते हैं, वो एक्चुअली एक्सपेंस नहीं लिखना चाहिए। जब आप उसको एक्सपेंस लिखते हैं तो आपको प्रॉब्लम होती है। आप उसको इन्वेस्टमेंट लिखें, और जब आप उसको इन्वेस्टमेंट लिख के चलेंगे कि मैंने इन 10 लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, तो जब आप उसको इन्वेस्टमेंट सोच के चलेंगे तो आप उसको फैसिलिटी भी उसी लेवल की देंगे, तो वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। सर लेकिन बात यह है कि आप कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट है और आप मेमन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। हमारे एक सोच है सोसाइटी के, जब हम कहते हैं मेमन कंजूस है, तो क्या आपकी राय है इस बारे में? बहुत पुराने वक्त की बातें होंगी। मेरा मकसद कहने का ये है कि उस वक्त भी ऐसा नहीं था कंजूसी, लेकिन क्या है कि जब किसी के स्टेम लग जाती है, कोई बास कौमें ऐसी होती हैं जो काफ़ी कैलकुलेटेड होती हैं। आप जब कैलकुलेशन करके कोई बात कर रहे होते हैं तो सामने वाला उसको अपनी राय दे देता है। असल में आप यूं से कह सकते हैं कि मेमन ने अपनी कैलकुलेट बहुत अच्छा किया है। तो जब आप कैलकुलेट करके बोलेंगे नहीं मुझे यहाँ दो, यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, यहाँ करनी है, मुझे ये एक्सपेंस नहीं करना, मुझे वो एक्सपेंस करना है, यहाँ नहीं करना, तो किसी ने राय दे दी कि वो कंजूस है, तो वो अलग बात हो जाती है। इस वजह से जितना खर्चा मेमन करता है, मैंने तो किसी और को देखा ही नहीं है, ना यहाँ ना बात। और एक चीज और भी बताऊं, वो जिन लोगों को हमने कंजूसी का नाम भी दिया है, वो लोग ज्यादातर उस तरह के लोग थे जो पुराने वक्त में जो कंजूसी भी अगर करते थे तो वेलफेयर कर जाते थे, यानी फलाई काम कर जाते थे। अगर किसी बंदे ने कंजूसी की और कुछ बचा भी दिया तो वो किसी की फायदे के लिए यूज करते थे। तो मेमन मसूर फलाई काम के लिए हैं। अब्दुल सत्तार एदी इज वन ऑफ द एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ अस। वो सुने, वो एक अलग चीज है। वो तो आप समझे कि अब्दुल सत्तार एदी तो डोनेशन भी लेता था ना, मैं उस हिसाब से नहीं कह रहा। कितने लोग ऐसे हैं मैंने अपनी कम्युनिटी में देखे हैं जो खुद अपने जेब से खर्च करते हैं दबा के, और वो वेलफेयर कर रहे हैं। तो मेरा मकसद बताने का ये था कि जब जो इंसान दूसरों पे खर्च करने की सलाहियत रखता है या उसके पास इतना बड़ा दिल है कि वो दूसरों पे खर्च कर सकता है, तो फिर वो कंजूस कहाँ से हुआ?